जब बिहार आजाद हुआ देश के साथ, देश भी आजाद हुआ था, याद है ना 1947 में 15 अगस्त को रात के 12 बजे, तो उसी दिन बिहार भी आजाद हुआ था। और उस समय एगो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, श्री कृष्ण सिंह, ब्रह्मर्षि समाज के थे, और उसी समाज के बैठक में मैं मीटिंग में आया हूं। उन्होंने जो है बिहार को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाया था। कौन सा राज्य बनाया था? नंबर 1 राज्य बनाया था जब उनकी शासन थी। तो और पिछले 35 साल से जो है वो पिछड़ा समाज और दलित समाज के नेता जो है मुख्यमंत्री बने हैं, और 35 साल में बिहार बर्बाद हो गया। ये बात सही है, सच्चाई है। और तब वो कहता है लोग कि ब्रह्मर्षि समाज ने बिहार को बर्बाद किया। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे तो उन्होंने बिहार के भूमिहारों का जमीन, ब्राह्मणों का जमीन, जो 15,000 जनसंख्या थी जमींदारों की, उनका सारा जमीन जो है दलितों में बांटा। बांटा कि नहीं बांटा? बांटा ना। दलित समाज के लोगों को मंदिर में सबसे पहले पूरे देश में एंट्री किसने कराया? श्री कृष्ण सिंह जी ने कराया। कहा जाता था कि नहर, नाला और नदी सरकार के, और बाकी सब भूमिहार के उस समय कहा जाता था। अभी नहीं है हमारे पास कुछ, ये बात सही है। और मैं जातिवादी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि श्री कृष्ण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय फोर्ड फाउंडेशन, जो दुनिया का नंबर 1 सर्वे करने वाली जो है एजेंसी थी, उसका जो है गठन जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया गया था 1962 में। और 62 में जब सर्वे हुआ तो बिहार उस समय नंबर 1 राज्य था। कितना नंबर पे था? HEC हमारे राज्य में जो है श्री कृष्ण बाबू ने स्थापित किया। रसिया आके बोला क्या कि अगर HEC को दे दीजिएगा तो बिहार और झारखंड के लोगों को बैठा के हम अगले 70 साल तक खिलाएंगे। वो श्री कृष्ण सिंह जी थे। बरौनी फर्टिलाइजर हो या सिंदरी फर्टिलाइजर हो या बहुत सारी चीजें जो बिहार में बनी, उनके कार्यकाल में बनी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है यह समाज जो है हाशिए पे चला गया। क्यों चला गया? इस समाज को जो है हर एक राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपने हिसाब से, नफा नुकसान के हिसाब से जो है इस्तेमाल किया। और जो समाज जो है बिहार में सबसे ज्यादा जमीन का दान दिया, वही समाज के बच्चे जो है आज मुंबई में चले जाइए तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन एक और सच्चाई है, इस समाज ने नेता उन्हीं को माना जिनके परिवार के पास 100 बीघा जमीन है। अब हमारा बाप के पास 2 बीघा जमीन है तो कहां से नेता मानेगा? सही है कि नहीं है भैया? सही है कि नहीं है? ये सच्चाई है। इस सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा। कोई अमीर भूमिहार जो है अपनी बेटी का शादी जो है गरीब भूमिहार के बच्चे से करता है का? कोई अमीर ब्राह्मण जो है अपनी बेटी का शादी जो है गरीब ब्राह्मण के बेटे से करता है क्या? करता है क्या? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। तो ये चीजें सोचिए, समझिए, और साथ में जो है सबको लेके चलिए। हम लोगों ने सबको साथ में लेके चला है। हमने कभी किसी समाज को गाली नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। और हम चाहते हैं कि बिहार का भला हो, सबका भला हो। और सबका भला तब होगा जब सब लोग एक साथ संगठित रहेंगे। और अपने भी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मंच पे जो लोग हैं उन लोगों से भी, मंच के नीचे जो लोग हैं उन लोगों से भी, कि अगर किसी गरीब बच्ची का, बेटी का शादी हो तो उसमें आप लोग भी मदद कीजिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और एक बार आप सभी से कहना चाहता हूं, एक बार बिहार का इतिहास श्री कृष्ण बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो उठा के देख लीजिए। पूरे भारत में स्वर्णिम इतिहास बिहार का हुआ करता था। और उसके बाद से बिहार को किन लोगों ने बर्बाद किया? यही बात जब मैं छपरा में बोल दिया था कि 1990 से लेकर 97 तक लालू जी मुख्यमंत्री थे, 97 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, पिछड़ा समाज की थी। 5 से लेकर 13 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, पिछड़ा समाज के थे। 13 से लेकर 14 तक जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, दलित समाज के थे। 14 से लेकर 25 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा समाज के हैं। तो फिर पिछड़ा समाज और दलित समाज को लूटा किसने? आप लोग बता दीजिए। हम तो उसमें नहीं थे, लूटने वाले लोगों में।
हम नहीं थे भाई, हम नहीं थे। हम जब थे तब हम अपने जमींदारों का सारा जमीन दलित समाज में बांट दिए। अब बांटे तबे ना हमारे बाप के पास 2 बीघा जमीन बचा, बांटे तबे ना, नहीं तो आज हमारे बाप के पास जो है 100 बीघा जमीन होता। और 2 भाई हैं तो करण कश्यप के नाम पे 50 बीघा, मनीष कश्यप के नाम पे 50 बीघा आता। ये चीजें हैं। तो ये सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ होना होगा और दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे। तो सुन लीजिए, बिहार नंबर 1 था जब श्री कृष्ण बाबू जो है वो मुख्यमंत्री थे, और बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सबसे ज्यादा पीछे है आज के समय में। तो कौन मुख्यमंत्री है आप लोग देख सकते हैं। बाकी हमारा बात, अगर किसी पार्टी के नेता को किसी को बुरा लग जाए तो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम टिकट के लिए नहीं लड़ते हैं। हमें जो है हमारा जब हक मिलेगा तो हमको मिल जाएगा, बाकी सही जब मंच मिलेगा तो हम सही बात बोल देंगे। बस जय हिंद।